नमस्कार। आज वेनसडे चैट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं दिल से। 22वां वेनसडे चैट है हमारा। और सबसे पहले मैं मिशन दोहराऊंगा आप सब लोगों के सामने। टीम माय पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। ये बहुत बड़ी संभावना हमारी टीम ने ली हुई है। हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, तो हम इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। ये हर एक टीम माय पॉसिबिलिटी का जो फाउंडर मेंबर है, उनको हर रोज कितनी बार आप लोगों के साथ शेयरिंग कर सकते हो। और जब आप खुद के अलावा एक मोटो जो आपका बनता है, एक सब्जेक्ट को लेकर जब आप आगे बढ़ते हो, तो आप बड़े बन जाते हो। आप आज जितना देख पा रहे हो टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन को, विजन को और कोर वैल्यू को, वो आप मान लो कि 2% भी नहीं। मैं जो देख पा रहा हूं वो भी उतना ही है, लेकिन 98% जो होने वाला है उसके प्रति हमको जागरूक होने की जरूरत है। और ये जो एक एक बुधवार हम मिल रहे हैं और हम संस्कार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक एक टॉपिक को लेकर, तो समय मालूम है किसी के लिए रुकता नहीं, कभी रुकता नहीं। तो आज का अभी का जो समय है, ये हमको पूरा यूटिलाइज करना है। और आज के बाद पूरा हफ्ता, आज का जो सेशन है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करनी है उस सब्जेक्ट की, पूरा हफ्ता मिल जाता है आपको। और फिर आपके शेयरिंग में जो पावर रहेंगे, अगले बुधवार को वो 20 मिनट में 50 लोगों के हैंड रेज रहेंगे। मैं दावे के साथ बोलता हूँ 50 लोगों के हैंड रेज रहेंगे, उसमें सिर्फ 20 लोगों को चांस मिलेगा। और बहुत लोग फिर शिकायत करेंगे कि हमको चांस नहीं मिल रहा। और आज जो सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएंगे। एक आदमी को 4-4 मिनट मिलेंगे ही नहीं बोलने के लिए। और आपको इतनी पावर लाना है खुद के अंदर कि आप 30 सेकंड में एक बात बोल दोगे और आपका काम हो जाएगा। पावर जनरेट होती है, शब्दों में बहुत ज्यादा पावर होती है, लेकिन शब्द गिने चुने होने जरूरी। नहीं तो फिर हम आधा घंटा भी बात कर लेते हैं बच्चों से, किसी से, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट आता ही नहीं। रिजल्ट क्यों नहीं आता? मैंने सुना था एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ एक जन की मीटिंग थी और उसको सिर्फ 3 मिनट मिले थे। बहुत बड़ी डील थी और वो 3 मिनट में उसने सिर्फ 1.5 मिनट प्रेजेंटेशन किया और वो डील क्लोज हो गई। आप सोचो 1.5 मिनट में उसने क्या बोला होगा, उसने कितनी तैयारी की होंगी वो 1.5 मिनट के लिए। क्योंकि वो जो व्यक्ति था जिसके साथ वो बैठा था, वो किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था। ये रियल घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। तो हम ऐसा क्या करेंगे, हफ्ता भर अगर हम जिएंगे, उस चीज में प्रैक्टिस करेंगे, तो अगले बुधवार को 30 सेकंड में भी हमारा शेयरिंग इतना पावरफुल हो जाएगा जो हमको भी ताकत देगा और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी ताकत देंगे। तो इसको हल्के में मत लीजिए। ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। जो लोग नए नए आ रहे उनको पुराने पूरे वेदांत चार्ट के सेशन सुनने को बोलिए। किसी के पास नहीं है ऐसा प्लेटफॉर्म, किसी के पास नहीं है। आप सर्च करके देखो, ऐसे कोई सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करता कोई जो हमारी टीम बात करती है। तो इसका मूल्य समझो, इसकी वैल्यू समझो आप सब लोग, क्योंकि आपका जीवन आसान हो रहा है। हर बुधवार को बहुत आसानी की तरफ जा रहे हैं हम। मेहनत शब्द हम कभी यूज नहीं करते, लीस्ट एफर्ट में हमको आगे बढ़ना है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बार बार क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको आपको प्रैक्टिस करना है पूरा पूरा हफ्ता। और कोई आपका फॉलो अप नहीं लेने वाला। आपको ओनरशिप लेनी है उस चीज की, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है उस चीज के लिए।
और वीडियो ऑन करके अगले बुधवार को हैंड रेस करके तैयार रहना है आज के सेशन के बारे में। तो स्वागत करता हूं मैं आज एक नई दुनिया में, आपको एक नई दुनिया की सैर कराने को लेके जा रहा हूं मैं। नई दुनिया, बहुत लोगों के लिए नई दुनिया है। और बगल में बच्चा गांव में ढिंढोरा, ऐसी बात है हमारी। सब हमारे पास है और हम ढूंढ रहे उसको गली गली, और वो चौराहे पे मिली। आपके पास ये सब कुछ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज का हमारा टॉपिक है, आपको मैसेज मिला था, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, पावर ऑफ लिसनिंग। अब आप बोल सकते हो कि सर हम क्या सुनते नहीं क्या? हम क्या बहरे हैं क्या? जो आदमी बहरा होगा वो सुनता नहीं, ये बात हम समझ सकते हैं। लेकिन हम तो सुनते हैं, हमको कान है दो। फिर भी इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग की क्या जरूरत पड़ी फिर? क्योंकि हम जो सुनते हैं ना, हम वो सुनते ही नहीं। सुनने के बारे में आज एक नया दृष्टिकोण आपको मिलेगा। आज हम एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, और वो प्रॉब्लम है कि कोई किसी को सुनता नहीं। आज सुनने के बारे में हमारी पूरी बात होने वाली है। कोई किसी को सुनता नहीं क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है किसी को सुनने के लिए। अगर आप ध्यान देकर देखोगे तो सिर्फ बोला हुआ सुनना और उसको ध्यान से सुनना, ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं बोल रहा हूं, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। किसी ने कोई बात बोल दी और हमने सुन ली, उसको सुनना नहीं बोलते। एक परमानेंट कंप्लेंट है मेरे और आपके इर्द गिर्द, मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी। क्या कंप्लेंट है? किसी से भी पूछो आप, वाइफ बोलती है मेरे हस्बैंड सुनते नहीं, हस्बैंड बोलते हैं मेरी वाइफ सुनती नहीं, माँ बोलती है मेरा बेटा बेटी सुनती नहीं, बेटा बेटी बोलते हैं मेरी माँ सुनती नहीं, एम्प्लॉय बोलता है मेरा बॉस सुनता नहीं, बॉस बोलता है एम्प्लॉय सुनती नहीं, पापा बोलते हैं बेटे सुनती नहीं आजकल, और बेटे बोलते हैं कि पापा सुनते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है फिर? टीचर बोलते हैं स्टूडेंट सुनते नहीं, और स्टूडेंट बोलते हैं टीचर सुनते नहीं। तो ये हो क्या रहा है फिर? सुन किसको कौन रहा है, और कंप्लेंट क्यों है? आप हर रोज फेस करते हो उस बात को। कोई तो भी कुछ, आपकी वाइफ आपको कुछ बोलना चाहती है और उसको बार बार बोलना पड़ता है कि अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुनो, आप सुन नहीं रहे हो मुझे। ऐसा सुनते हैं हर रोज लोगों से। और वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम सचमुच में सुन नहीं रहे। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। लोगों को लगता है पब्लिक स्पीकिंग के क्लासेस लगाते हैं लोग, बोलने की कला सीखने के लिए लोग क्लास लगाते हैं, लेकिन बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अब आपको मैं बताऊंगा, आप बोलेंगे ये तो हमको मालूम है, हर जगह पे हम सुनते हैं कि भाई भगवान ने हमको मुंह एक दिया है और कान दो दिए हैं, इसलिए हमने कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप सबने सुना हुआ है। लेकिन ये नॉलेज के स्तर पर है, बीइंग में लाने के लिए हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैंने पहले ही बोला कि मैं बात कर रहा हूं तो मेरे मसल्स बिल्ड हो रहे, मैं शेयरिंग कर रहा हूं, मेरे मसल्स बिल्ड हो रहे। चलो मैं आज वीडियो ऑफ करके सेशन लेता हूं, कैसा लगेगा आपको? अगले बुधवार को मैं 10 मिनट लेट आता हूं, क्या रिएक्शन रहेंगे आपके? 8 की जगह 8:10 को मैं जूम खोलूंगा, थोड़ा सोचो तो सही, क्या रिएक्शन रहेंगे आप? या एक आधे बुधवार को मैं जूम मीटिंग ही नहीं लेता हूँ और मैं बोलूंगा कि मैं आज भूल गया, या मैं आज बहुत इमरजेंसी काम में अटक गया था, मेरे घर में इश्यू हो गया, इसलिए मैं आज का सेशन ले नहीं पाया। क्या आप सोच भी सकते हो कि ऐसा मैं कुछ कर पाऊंगा या कर सकता हूं? क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट ली है, मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। क्या आपने ली है? मेरा सवाल है आप सब लोगों को। आपके ग्रुप में एक व्यक्ति होगा या आप सिर्फ अकेले ही है, आज आपकी टीम में कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने खुद के प्रति इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है क्या? तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन है सुनने के बारे में,
पहले तो ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सचमुच में हम सुनते नहीं हैं, सचमुच में हम सुनते नहीं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया, अगर आपको इसकी चाबी मिल गई, तो आप कहां तक पहुंच सकते हो लाइफ में, आप अंदाजा करो अभी। लिसनिंग के बारे में अगर आपने ये चीज समझ ली, ये बुधवार आपके लाइफ के लिए अविस्मरणीय रहेगा। ये 22वां वेडनेसडे चार्ट अविस्मरणीय रह सकता है। इसकी चाबी आज आपको मिलने वाली है, लेकिन उन्हीं को मिलेंगी जो लेने के लिए तैयार है। जमीन जो होती है तैयार, वहीं पे बीज बोते हैं तो फसल उगती है। बारिश गिरती है सब जगह, लेकिन कोई अगर छाता लेके खड़ा है तो वो भीगेगा नहीं बारिश में। उसके लिए बारिश का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो छाता लेके खड़ा है। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ओपन हो जाओ, खुले आसमान के नीचे आ जाओ और हर अच्छी चीज रिसेप्टिव करने के लिए, आकलन करने के लिए, समझने के लिए आगे आ जाओ। मैं आपके लिए कुछ सवाल करूंगा, अब गौर से सुनना है आपको। सुनने के बारे में ही सेशन है। आप मेरे घर पे आए और मैंने आपको बोला, सर आप चाय लेंगे कि कॉफी? तो आप क्या बोलते हो? मैं अभी चाय लेके आया। अब मैंने क्या पूछा, सर आप चाय लेंगे कि कॉफी? और आप बोल रहे मैं अभी चाय पी के आया। क्या मैंने आपको ये पूछा कि अभी आप क्या करके आए हो? नहीं। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको जो जवाब देना था वो दे दिया आपने, वो फिक्स था पहले से। हमने दुनिया को फिक्स करके रखा है। हम लोग जो बोलते हैं उसको सुनते नहीं, जो हमको सुनना होता है हम वही सुन लेते। हर क्षण लाइफ में आप ये एक्सपीरियंस कर सकते। मैं आपको बोलूंगा, सर आप आम खाएंगे क्या? आप बोलते हो मेरे घर पे बहुत आम के पेड़ है, या मेरे घर पे बहुत सारे आम पड़े हुए हैं। तो मैंने तो आपको पूछा था कि आप आम खाओगे क्या? मैं आपको बोलता हूँ कि सर हम खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि हम चलो सर हम खाना खाते हैं। तो आप, मैंने जो आपको बोला वो नहीं सुना, आप दूसरा कुछ जवाब दे देते हो उसके बारे में। आज तो मेरे को भूख नहीं है, या मैं अभी खाना खा के आया। आप सीधा सीधा जवाब नहीं देते। मैं आपको बोलता हूँ कि इस महीने में कितना सेल निकलेगा, तो आप बोलते हो कि सर अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो डेमो भी नहीं हो रहे। तो मैंने सवाल क्या पूछा, आपको इस मंथ में कितना अर्निंग करना है, ये मैंने सवाल पूछा। आपने अगर स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया उसका, तो आपने मुझे नहीं सुना। आपके ऊपर कितना कर्जा है? आप बोलते हैं सर बहुत है। बहुत, ज्यादा, कम, इसका कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों, कोई मीनिंग नहीं है। और यूनिवर्स को भी वो लैंग्वेज समझती नहीं। आपने अगर स्पेसिफिक बोला कि सर मेरे ऊपर 13.5 लाख का कर्जा है, तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे सुना। लेकिन इतना ग्रांटेड लेते हम इन चीजों को, और इतना कैजुअलनेस आ जाता है। और ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हम समाज का एक प्रतिबिंब है। जिस सोसाइटी में छोटे से बड़े हुए हैं, उस सोसाइटी ने हमको जो संस्कार दिए हैं उसमें हम जी रहे हैं। लेकिन अगर हमको हमारा लाइफ क्रिएट करना है, पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनैलिटी 1 लाख रुपए रोज कमाने वाली बनानी है, 2 लाख रुपए रोज कमाने वाली बनानी है, तो इस पर्सनैलिटी में सब कुछ है। इसके ऊपर धूल जमी है दूसरे संस्कारों की। मैं तो कभी नहीं बोलता कि आपको कुछ सीखने की जरूरत है, आपके अंदर ही सब कुछ है। एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए मैं शेयर करूंगा, जो ओशो के इसमें मैंने सुना था कि बाहर से जो हम ज्ञान लेते हैं ना, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। लेकिन आज सब उसके पीछे दौड़ रहे हैं हम लोग। अंदर से जो आता है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। वो बांध नहीं सकते आप शब्दों में, किसी चीज में। देखिए, आपको पानी का स्टोरेज करना है, और एक हौद बोलते हैं उसको मराठी में, एक टाका बनाना है आपको सीमेंट का, पानी भरने के लिए। तो आप क्या करोगे? एक टाकी, टंकी बांधनी है आपको। बिल्डिंगें रहती है, अपार्टमेंट, उसके नीचे स्टोरेज रहता है ना, बड़ा बड़ा। तो क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदेंगे, उसके लिए ईंटें लगेंगी, सीमेंट लगेगा, गिट्टी लगेंगी, रेती लगेंगी,
लोहा लगेगा, और हम एक टाका बांध लेंगे 2000 लीटर का, 5000, 10,000 लीटर का। एक स्टोरेज बना लिया हमने, उसमें पानी बाहर से लाया हमने और उसमें स्टोर किया। ये होगा हमारा बाहर का नॉलेज, हमने ले लिया। अब वो पानी अगर वैसे ही पड़ा रहा तो वो खराब हो जाएगा, और उसको एक लिमिट है, जितना आपने स्टोरेज बांधा उतनी लिमिट बन गई उसकी, उसके आगे आप नहीं ला सकते। ये हो गई बाहर से लेने की बातें। अब दूसरी बात है कि बाहर से कुछ नहीं लेना है। अगर आपको कुआं खोदना है, कुआं, तो उसके लिए आपको क्या लाना पड़ता है बाहर से? कुछ भी नहीं। बाहर से हम कुछ नहीं लाते, खोद के निकालते हैं वहां से मट्टी, खोद के निकालते हैं, ला कुछ नहीं रहे, निकाल रहे। और एक 10, 20, 50, 100 फीट नीचे जाने के बाद पानी लगता है। पहले तो 25-30 फीट पे मिल जाता था, अभी बहुत लंबा जाना पड़ता है। तो पानी वहां जो मिल गया उसकी कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं, कितना भी निकालो आते रहेंगे। और देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, हमने बाहर से कुछ नहीं लाया, हमने निकाला वहां से, और पानी लग गया साफ। मराठी मध्ये उसको बोलते हैं देव पानी। जब कुआं खोदते हैं और पहली बार पानी दिखता है ना, तो एक सेलिब्रेशन होता है। वहां पे पानी लग गया, पानी लग गया, और वो पानी जिंदा पानी, वो पानी हमको लाइफ देता है। तो हमको भी अगर लिसनिंग बढ़ाना है तो बाहर से कुछ सीखने की चीज जरूरत नहीं है, हमको अंदर से झांकना है, अवेयरनेस को बढ़ाना है, हमारे हमारे प्रेजेंस को बढ़ाना है। तभी हम लोगों को सुन पाएंगे, नहीं तो हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे होते हैं कि हमको भी पता नहीं। लोगों के बारे में सोच रहती है, ये क्या कहेंगा, वो क्या कहेंगे, उसको क्या लगेगा, मैं कैसा दिखूंगा, अभी मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी गाड़ी कैसी दिख रही है, मैं कैसे बोल रहा हूँ। इसमें अगर हम अटके हुए हैं तो हम लोगों को नहीं सुन पाएंगे, 100% नहीं सुन पाएंगे। सुनने के लिए मुझे पूरा पीसफुल होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से शांत होना पड़ेगा। 90% से ज्यादा इश्यू आपके लाइफ के सॉल्व होते हैं सुनने से। 90% से ज्यादा आपके लाइफ के जो इश्यू चल रहे हैं वो सॉल्व हो सकते हैं सिर्फ सिर्फ सुनने से। और सुनना, आपको लग रहा होगा सुनने में क्या लगता, सुनने में बहुत कुछ लगता, क्योंकि मैं जिस सुनने की बात कर रहा हूँ, मैं जिस लिसनिंग की बात कर रहा हूँ, वो कुछ अलग दुनिया दिखाना चाहता हूँ मैं। अगर आप आपके लाइफ के सब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये कला सीखनी है, और आप सीख सकते हैं आराम से, प्रैक्टिस से। लेकिन आने वाला वीक अगर आप प्रैक्टिस करते हो सुनने की, अलग एक्सपीरियंस रहेगा आपके लाइफ का, जीने का एक्सपीरियंस बदल जाएगा आपके लाइफ का, जब आप लोगों को सुनना शुरू करोगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला है, लोगों को आत्मा से सुनो, लोगों को आत्मा से सुनो, एज अ ह्यूमन बीइंग। कोई व्यक्ति, उसका जो भी नाम होगा, उसके पीछे हमने जो लेबल लगाए होंगे किसी व्यक्ति के प्रति, हम वो वहां से सुनते हैं, फ्रेश नहीं सुनते। हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को फ्रेश नहीं सुनते, शादी को 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो इतने सालों में उस व्यक्ति के प्रति हमने दृष्टिकोण बना लिया हमारा, और हम उसको जब भी देखते हैं सामने आता है वो दृष्टिकोण, वो चश्मा। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आज आपको कोई व्यक्ति मिला और चला गया मीटिंग करके, कल सवेरे जब वो आपको मिलेगा तो उसको ऐसे देखो कि ये कोई अनजान पर्सन है, आज पहली बार मिले हम उससे, देखो क्या एक्सपीरियंस रहता है। घर पे एग्जाम एक्सपीरियंस करो। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, जब आप घर पे जाते हो तो आपके वाइफ को ऐसे देखो जैसे पहली बार उसको देखा था, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देखो, और वो पहुंच जाएगा मैसेज वहां तक, वो नजर अलग रहेंगी। वहां पे कोई
चश्मा नहीं रहेगा कि ये ऐसी है ये वैसी है। और जो महिलाएं होंगी उनको भी इनवाइट करता हूँ कि आप भी आपके पति को उस तरह से एक बार देख के तो देखो, वो एक्सपीरियंस आप बार बार करना चाहोगे। और ये हर व्यक्ति के प्रति आप कर सकते हो। पूरा क्लीन रह सकता है आपका लिसनिंग लोगों के प्रति। मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि न्यूट्रल में रहो, न्यूट्रल में रहो। न्यूट्रल में रहने का मीनिंग क्या है? किसी के प्रति कुछ मत बना के रखो, कुछ धारणा मत बना के रखो कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। लोगों के प्रति धारणा मत बना के रखो कि वो लोग ऐसे हैं। समाज के प्रति, सरकार के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति कोई धारणा नहीं। केंगन मशीन के प्रति, प्राइस के प्रति कोई धारणा नहीं। जैसा है वैसे का वैसा देखने का एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इतनी पावर है लिसनिंग में, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 11 साल से, और बार बार एक्सपीरियंस आता है। जैसे हमारे ऊपर जो संस्कार हुए हैं, एक जगह पे मैं गाड़ी लेके जा रहा था और वहां पे मुझे बोर्ड दिखा नो पार्किंग। मैंने पढ़ा नो पार्किंग और मैं करीब गया, वहां पे लिखा हुआ था पे पार्किंग। अब मैंने मेरे चश्मे से देखा, मेरा पुराना चश्मा क्या था, ज्यादातर क्या लिखा होता है कहीं पे भी, नो पार्किंग। तो नो पार्किंग का संस्कार इतना बड़ा था कि वहां पे पार्किंग लिखा होने के बावजूद भी मैंने क्या पढ़ा, नो पार्किंग। एक उदाहरण मैंने इसलिए दिया है एग्जाम्पल कि ऐसा हर रोज होता है हमारे लाइफ में। हर क्षण हम इस तरह से जीते हैं। अगर आपने सुनने की कला सीख ली तो 6 से 2-8 अभी कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में, आप सबसे पहले बन सकते हो। इतनी जादू है इसमें, इतनी गहराई है इसमें। 6 से 2-8 सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं। लोक व्यवहार किताब है डेल कार्नेगी की, जो 2000 में मैंने पढ़ी थी, आज से 21 साल पहले। उसमें की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे आज अमर भो ने बोला कि लोग प्यासे हैं, विश्वास भो ने बोला लोग प्यासे हैं, लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिलता। जब आप एप्रिशिएट करते हो तो लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे। और हम बोलते हैं कि लोग मिलते नहीं, टीम बनती नहीं, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, क्लोजिंग। ऐसा है ही नहीं। आप ऐसा क्या करेंगे, आपके अंदर ऐसा क्या लाओगे आप? आपके अंदर लाओगे का मीनिंग क्या है? आपके अंदर ही है। मूर्ति जब हम बनाते हैं पत्थर में से, तो कहीं से वो मूर्ति को लाते नहीं। वो मूर्तिकार क्या करता है, छन्नी हथौड़े से जो बाकी का हिस्सा है बिना काम का उसको निकाल देता है, तो मूर्ति तैयार है। हमारी भी मूर्ति ऐसी तैयार है। हमको जो बाहर की किचकिच है उसको निकालना है, डालना कुछ नहीं। आप प्योर सोल हो सब, मैं भी, आप भी। हम यूनिवर्स के अंश हैं। हमको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं। सब हमारे पास है, लेकिन इस पे हमारा विश्वास नहीं है। हमको लगता है कि हम किताबें पढ़ेंगे, मोटिवेशनल प्रोग्राम करेंगे, स्कूल में जाएंगे, बाकी सब चीजें करेंगे तभी ये सब होगा। ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत बड़े बड़े महात्मा है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 4वीं तक स्कूल में गए थे। इतना बड़ा भंडार उन्होंने लिख डाला। वो अंदर से आया कि बाहर से? वो अंदर से आया। तो डेल कार्नेगी की बुक में की एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं जिसको आप रिलेट कर पाओगे। रियल स्टोरी उन्होंने बताई थी। एक लड़का उसके दोस्त के साथ उसके घर गया। कॉलेज लाइफ में थे, वो ग्रेजुएशन में होंगे। और उसके, वो लड़के के दोस्त की दादी, मतलब पिताजी की मम्मी वहां पे थी। और उसको उस घर में कोई सुनता नहीं था। वैसे भी आपको पता है जब उम्र हो जाती है तो घर में बूढ़े लोगों को कोई सुनता नहीं, और ये सरासर गलत बात होती है। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है सुनने में। मेरे जो पुराने साथीदार है उनको पता है, मैं जब पहले बिजनेस में भी कहीं जाता था तो पहले सामने वाले को सुनता था। कभी कभी तो मेरे साथ वाला बोर हो जाता था कि यार बस हो गया ना, अब लिमिट हो गई। लेकिन मेरी लिमिट कभी होती नहीं सुनने की। एक
हेमंत साकरे सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, खानदेश के तरफ हम दोनों गए, और जो आदमी बोलने लगा, बोलता गया, लेकिन सामने वाला बोलता नहीं, आपको स्पेस देनी पड़ती है तभी वो बोलेगा। ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं आपको तभी वो बोलेगा। और जब तक वो नहीं बोलेगा, आप डायग्नोस नहीं कर पाते, आप निदान नहीं कर पाते, और फिर आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो मेरी आदत है सुनने की, तो आधा घंटा पौन घंटा वो आदमी जो बोलते रहा, मैंने सुनता रहा। फिर एक पॉइंट आया, वो आदमी खुद रुका, और वो आदमी ने बोला कि मैंने बहुत टाइम लिया सर आपका, मैंने बहुत बोल लिया, अब आप बताइए आप किस लिए आए। अब क्या हुआ, वो आदमी सुनने के लिए रेडी है। अगर मैं उसको आधे से पौन घंटा सुनने लेता, तो वो मेरी बात क्यों सुनता, और वहां पे हमारी डील क्लोज हो गई। वो आदमी ने हमको भी पूरा सुना, पूरे तरीके से। तो सबसे पहले मुझे किसी को सुनना पड़ेगा, तो ही लोग मुझे सुन पाएंगे, और दिल से सुनना पड़ेगा, आत्मा से सुनना पड़ेगा। तो वो जो लड़का गया था उसके दोस्त के साथ, उसने उस दादी को सुना, उसके पास बैठा, और वो दादी जो सुनाने लगी उसको उसके लाइफ के किस्से, कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारा लाइफ ऐसा था, इसके दादा ऐसे थे, ये जॉब में थे, हम यहाँ गए थे, वहां गए थे। आधा घंटा हुआ, एक घंटा हुआ, बस वो सुनता गया, अप्रिशिएट करता गया, वेरी गुड, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं कि बस ऐसे सुन रहे, मतलब सामने वाले को फील हो रहा होना चाहिए कि आप सुन रहे हो। तो एंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उसकी दादी वो लड़के को एक अलग रूम में लेके गई, और उसने एक कार थी, कार, और वो कपड़े से ढकी हुई थी, व्हाइट कलर की पुरानी कार थी। वो जो लेडी थी उसके हस्बैंड की, उसकी निशानी थी, वो चलाते नहीं थे, लेकिन चालू कंडीशन में थी, वो अच्छी रखी हुई थी। वो दादी ने वो लड़के को बोला कि ये कार मैं तेरे को गिफ्ट करती हूँ, तू लेके जा, ना मत बोलना। और वो लड़का हैरान हो गया। सिर्फ सुनने से वो महिला ने उसके हस्बैंड की निशानी जो संभल के रखी हुई थी उस बेटे को दे दी, सिर्फ सुनने से और एप्रिशिएट करने से। सुनने में एप्रिशिएशन आता ही है, नहीं तो वो सुनना सुनना होता ही नहीं। आपको एप्रिशिएट भी करना होता है जब आप किसी को सुनते हो। तो ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई, और आप आज से एक्सपीरियंस करोगे कि सुनने से आपके इतने काम आसान हो जाएंगे जितने बोलने से नहीं हो, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता, सब लोग बोलने के लिए बेताब है। देखिए ना, जब डिस्कशन चलता है ना, तो एक की बात पूरी भी नहीं होती तो दूसरा घुस जाता, तीसरा घुस जाता, अपनी बात रखने के लिए लोग बेताब है। अगर टीम माय पॉसिबिलिटी के हम फाउंडर मेंबर अगर लोगों को सुनने लगे, लोगों को अप्रिशिएट करने लगे, तो आप वैसे ही अलग दिखोगे पूरे समाज। आपको खुद को बताने नहीं पड़ेंगे पहचान की मैं कौन हूं। मैंने यही मेरा गेम, हर बुधवार को इसीलिए हम मिलते हैं कि आपको बताना ना पड़े कि मैं टीम माय पॉसिबिलिटी का फाउंडर मेंबर हूं। वो झलकेगा जब परफ्यूम की बोतल हम खोलते हैं, तो उसमें जो सेंट निकलता है उसको हम रोक नहीं सकते। आप फूलों का धंधा करेंगे तो आपके हाथों को सुगंध तो लगनी ही है। अगर आप टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को संभावना में जीने के लिए इनवाइट कर रहे, लोगों को सुन रहे, लोगों को अप्रिशिएट कर रहे, ये चीजें दिखने में छोटी है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बड़े, बहुत बड़े। अभी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा अगर आ रहा होगा, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। ये हफ्ता आने वाले बुधवार तक का आपके लाइफ का सबसे बेहतर वीक जाएगा। ऑलरेडी एप्रिसिएशन का तड़का आपको मिल चुका है, एप्रिसिएशन के साथ लिसनिंग, देखो कैसी मजा आएंगी। एक्सपीरियंस करो आप आपका लाइफ। मैं आपको इनवाइट करता हूं सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं। बोलना तो है लेकिन पहले सुनना है, और सुनते सुनते आपकी पावर इतनी बढ़ जाएंगी कि आप दो शब्द बोलोगे, दो वाक्य बोलोगे और आपका काम हो जाएगा।
ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे लाइफ में। सुनने से मेरे काम बहुत जगह पे हुए, न कि बोलने से। और पावर, हमारा जो मिशन के बाद हम विजन बोलते हैं ना, कि बिलियंस ऑफ पीपल को हमको फाइनेंशियली फ्री करना है विथ मोर पावर, फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। मोर पावर का मीनिंग क्या है? आपके शब्दों में वो पावर आएंगी जब आप इस तरह से लोगों को लिसन करोगे, अप्रिशिएट करोगे, कुछ ही मेहनत नहीं लगेंगी आपको। अगर किसी को कोई चीज बार बार बतानी पड़ती है तो बताओ मत, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि सामने वाला सुन नहीं रहा है आपको। आप बिन वजह आपकी एनर्जी लॉस कर रहे हो। एक ही बात अगर आप 100 बार बोल रहे किसी को, कोई माँ अपने बेटे को एक ही बार 100 बार बात बता रही है और फिर भी वो सुन नहीं रहा, तो माँ ने समझ लेना चाहिए कि वो सुनना नहीं चाहता, उसको सुनना नहीं है, उसको उसके तरह से कुछ तो भी आगे बढ़ना होगा। और हम बोलते हैं ना, हम कंप्लेंट करते हैं कि लोग सुनते ही नहीं। हम भी कंप्लेंट करते हैं, अरे लोग सुनते ही नहीं सर, लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, लोग ये नहीं है, लोग वो नहीं है। ऐसा नहीं है, वो लोगों तक हम अभी तक पहुंचे नहीं है जो लोगों की आपको तलाश। तो हर बुधवार कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ये जो 2 घंटे है वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। इसको आप जितना ज्यादा महत्व दोगे उतना आपका लाइफ आगे बढ़ेगा, आपके साथ आपकी टीम का लाइफ आगे बढ़ेगा। और कितना आसान है यार, ये सब लेना है, खुद के अंदर भी उसको उजागर करना है और अपने बिहेवियर से लोगों तक पहुंचाना, न कि बोलने से। क्योंकि बोली हुई बात सुनी नहीं जाती, जो आपका बिहेवियर है वो शो होता है मार्केट में। बस मेरी यही इच्छा है, मेरा यही ड्रीम है कि टीम माय पॉसिबिलिटी का हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर फाउंडर इस तरह से उसका व्यक्तित्व झलके समाज में, वो एक अच्छा लिसनर बने, गुड लिसनर। और विठल वो ने बोला कि यहाँ पे आपको शेयर क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं आपको सुनने वाले, बाहर नहीं है, बाहर नहीं सुनने वाले लोग यहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे एक स्पेस है अच्छी, यहाँ पे आप बोलो, प्रैक्टिस करो, आगे आओ, खुद को पीछे बांध के मत रखो। क्योंकि आप जब खुद को बांध के रखते हो तो आप सिर्फ आपका नुकसान नहीं करते, आपकी वजह से आपके पीछे अनेक लोगों का नुकसान होता है, अदृश्य रूप में, वो दिखता नहीं। आप अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, सृष्टि के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहे हो, नियम के अनुसार, तो आपके पीछे इतने सारे लोग हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप 2 साल से 3 साल से एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे है और आपका अगर अचीवमेंट कुछ नहीं है, तो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको जो अचीवमेंट लेना है, मैंने बोला इसके भी पहले कि आपके लिए नहीं लेना है, आपके पीछे जो लोग हैं उनके लिए लेना है। इंडिविजुअल सोच से बाहर आ जाओ, आपको जो भी करना है लोगों के लिए करना है। जो भी एक्शन आएंगे आपकी लोगों के लिए आएंगी, तो आप अपने आप बड़े 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 होते जाएंगे और लीस्ट एफर्ट, बहुत आसानी से आप आपका जो गोल है लाइफ का वो अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। मुझे मालूम है आप अच्छे सुनने वाले हो, लिसनर हो, इसीलिए आप यहाँ पे आते हो सुनने के लिए। लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना है इंडिविजुअल लेवल पे अपने लाइफ में, ताकि इसके बाद में आपके भी ऐसे जूम मीटिंग चलेंगी आपके टीम में, और आप आपके ग्रुप को लेके दुनिया में आगे बढ़ेंगे। अगले बुधवार तक मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं लिसनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, साथ में एप्रिसिएशन। और अगले बुधवार को शुरुआत के 20 मिनट 20 लोग शेयर करेंगे, 50 हैंड रेज रहेंगे, पूरे लोगों के हैंड रेज रहेंगे, उसमें से पहले 20 लोग सिर्फ शेयर कर पाएंगे। इतनी वैल्यू अगर हम क्रिएट कर पाते हैं तो मुझे लगेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका कुछ फल आप लोगों के लाइफ में मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। Bye.